हाँ। हाँ, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार मैसेज करके बता दो तो। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? माइक का काम क्या होगा? हाँ, आ रही है आवाज मतलब। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। हम्म। अच्छा। तो ये वाली जो बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025, और ये हंस की बुक है। ये आप लोगों को जिसके पास भी ये बुक है अच्छी बात है, और जिसके पास ये बुक नहीं है वो ये वाली बुक ले लेना, और जिसके पास जो बुक है वो उसी से पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी बुक से पढ़ना है या फिर दूसरे बुक से पढ़ना है। तो ये वाली बुक आप लोग ले लेना जिसके पास नहीं है उन लोग। और तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है नवोदय मिशन 2025। नवोदय मिशन 2025 में हम क्या करेंगे, जो 2025 में जो परीक्षा होने वाला है नवोदय का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आइए ना तो एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे करके। तो 2025 का हमें एग्जाम निकालना है। 2025 में आप लोग में जितने बच्चे जुड़े हुए हो, मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन हो जाए, और अच्छी बात है। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, आज का टाइमिंग 10 से 12 है। 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की लगातार आप लोग की क्लास चलेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि यही टाइम मैं रोज रखूं। और अभी बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो सिलेबस में आपका 3 पोर्शन आता है। पहला आपका आता है मेंटल एबिलिटी, दूसरा आपका आता है मैथमेटिक्स, और तीसरा आपका आता है लैंग्वेज। तो जो मेंटल एबिलिटी होता है वो 40 मार्क्स का आता है टोटल। और मेंटल एबिलिटी में आपकी जो फिगर कंप्लीशन हो गया, असंगत को अलग करना हो गया, सिमेट्री हो गया, ये सब आते हैं। और मैथमेटिक्स में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो और लैंग्वेज में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को आवाज आ रही है क्या? एक बार मैसेज लिख के बताओ तो। आप लोग को आवाज आ रही है क्या? हाँ या ना करके जल्दी से बताओ मेरे को, फिर मैं क्लास आगे कंटिन्यू करूंगा। जल्दी से बता दो बेटा। हाँ, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, और लैंग्वेज के टोटल आएंगे। और मैं बता दूं कि जितने लोग भी रूरल एरिया से हैं, रूरल यानी कि होता है ग्रामीण, तो जितने लोग भी ग्रामीण एरिया से हैं उनके लिए टोटल 75% सीट होती है। देखो आपके नवोदय में टोटल 80 सीट होते हैं। टोटल कितने सीट होते हैं? 80 सीट। तो 80 में से कम 75% जो सीट रहता है वो गांव वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहता है। और जो बच्चे क्या बोलते हैं शहर से आते हैं उन लोगों के लिए 25% सीट रिजर्व रहता है। तो जो शहर के बच्चे जुड़े हुए हैं उन लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और गांव वाले बच्चे हैं उनको भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इतना ज्यादा आसान नहीं है। नवोदय में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है। और जिसका नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है उसकी लाइफ बन जाती है। वो बंदा सीख जाता है कि कैसे जीना है, कैसे रहना है ना, सब सारे तौर तरीके सीख जाता है। तो चलिए आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आप लोग को बता देता हूँ। कुछ कुछ तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो आकृति मिलान तो हम नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फिगर कंप्लीशन पढ़ेंगे। पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। हाँ, ले आप बना दो। वैसे भी सर्फिस टर्न आने वाला है, यहाँ मंगा है। तो
आपका आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने की, पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वो है सीरीज कंप्लीशन, और अगर हम इसी को हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं आकृति श्रृंखला, आकृति श्रृंखला पूर्ति। देखो, मैं आपको कुछ कुछ पहले तो इसके बारे में सीधा मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। आपको देखो, आपको टोटल 4 आकृतियां दी होगी। ये देखो, ये पहली, ये आपकी हो गई दूसरी, है ना। उसके बाद ये आपकी हो गई पहली आकृति, ये आपकी हो गई दूसरी आकृति, ये आपकी हो गई तीसरी आकृति, और ये आपकी हो गई चौथी आकृति। तो इन चारों आकृति में मैं बना देता हूं। पहले में एक बड़ा सा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है, फिर ये वाला जो पार्ट है ये शेडेड है, उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये कुछ इस तरीके का शेडेड है, इस तरीके से। उसके बाद दूसरा जो आकृति है वो भी एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है वो पूरा कलरफुल है, और जो ये वाला पार्ट है वो आधा कलरफुल है। ठीक है। उसके बाद तीसरे की बात हम लोग करें तो तीसरा कुछ इस तरीके से है। हाँ, तीसरा कुछ इस तरीके से है। कुछ इस तरीके से। तो अब मेरे को चौथा आकृति चाहिए। ये वाला जो आपका है वो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर का फिगर मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर बताना। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आंसर कौन सा होगा। मैं फिगर बनाते जाता हूँ, आप लोग देखते जाना, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि आंसर क्या है। मैं आप लोग के मैसेज देखूंगा, और आप लोग जो आंसर बताओगे उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से आप लोग बहुत ध्यान से, ये मैं दिखत ना पूरा क्लियर। तो जल्दी से आप लोग बहुत ध्यान से इस सारे फिगर को देखो, और इन सारे फिगर में से कौन सा आंसर है इसको आपको बताना है। मेरे ख्याल से अभी 10 से 15 बच्चे जुड़ गए हैं, और मैं चाहता हूं कि और भी बहुत सारे बच्चे जुड़े। मैंने तो सबको लिंक भेजा था, लेकिन जितने लोग जुड़ रहे हैं अच्छी बात है, और जितने लोग नहीं जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उन लोग इसका जो रिकॉर्डेड क्लास है वो देख सकते हैं। तो जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। मैं जल्दी से ये बना लेता हूँ। चलो, मैं आप लोग के कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप लोग क्या आंसर लिखे हो। चलो, इस फिगर को बड़े ध्यान से देखो, है ना। पहली चित्र ये हो गई, है ना। इसके बाद फिर ये वाली चित्र बनेगी, और इस चित्र के बाद ये वाली चित्र बनेगी, और चौथा ये वाला जो चित्र है उसमें क्या आएगा ये आपको बताना है। तो पहली आकृति ये है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका उत्तर बताओ। कोई एक भी बच्चा अगर इसका उत्तर बता दिया तो हम लोग क्लास कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर चाहिए। चलो 3, हाँ जितने लोग भी 3 के साथ जा रहे हैं मैं बता दूं, सूर्यांश ने जवाब दिया 3 और प्रांजलि बोल रही है 3 और डिम्पल साहू भी बोल रही है 3। तो जितने लोग भी 3 के साथ जा रहे हैं मैं बता दूं कि आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो। इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये देखो कि जो शेडेड पार्ट है वो यहाँ पे है, फिर ये हल्का सा इधर घूम गया है ना, ऐसा घूम गया और ये शेडेड पार्ट यहाँ आ गया। उसके बाद ये शेडेड पार्ट घूम के यहाँ आ गया। तो चौथे को मैं बना लेता हूँ। चौथा किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो शेडेड पार्ट पहले यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। तो इस बार ये शेडेड पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ आ जाएगा। और ये वाला शेडेड पार्ट को देखो, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो इस बार ये जो शेडेड पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसीलिए जितने लोग भी 3 के साथ जा रहे हो आप लोग बिल्कुल सही हो। 3 ही करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको मिटा दूं, मिटा रहा हूं मैं इसको। ये लगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पहला आकृति में ट्रायंगल है, उसके बाद दूसरे आकृति में 3 ट्रायंगल है, उसके बाद तीसरे आकृति में 5 ट्रायंगल है। 6 ट्रायंगल है। तो चौथे आकृति में क्या आएगा ये आपको बताना है। चौथे आकृति का ये तो प्रश्न है। हाँ 5 है। इसमें 5 ट्रायंगल है। इसमें पहले 0 ट्रायंगल, फिर इसमें 3 ट्रायंगल, फिर इसमें 5 ट्रायंगल। तो उसमें कितना आएगा आपको बताना है। इसका आंसर मैं जल्दी से बना देता हूँ, आप लोग इसका आंसर बताना। सबसे पहला आंसर तो ये रहा, जो कि है एक सर्कल अंदर में और एक ट्रायंगल अंदर में और 2 ट्रायंगल अंदर में, फिर यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, फिर यहाँ पे 2 सर्कल है। चलो क्या है? आप लोग आपस में बात मत करना और अगर कोई बात कर भी रहे हो तो माइक को म्यूट कर दो, है ना, मेरे को डिस्टरबेंस हो जाएगा नहीं तो फिर। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि कौन सा आंसर सही है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आंसर को ड्रॉ कर चुका हूं। तो आपको इन दोनों में से देखो और बताओ कि आंसर कौन सा सही आएगा। और मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके कमेंट बॉक्स को चेक करूंगा। जैसे ही ये चित्र मैं बना लूंगा उसके बाद मैं थोड़ी देर में आपके कमेंट बॉक्स को चेक करूंगा और देखूंगा कि आंसर क्या आ रहा है। किसी का कमेंट आया क्या आंसर का? चलो कमेंट ही करा। चलो अब ये पहला एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल के बाद 3 ट्रायंगल बन गया, 3 के बाद 5 ट्रायंगल बन गया। अब बताओ 5 के बाद कितना ट्रायंगल बनेगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर। मैं जल्दी से आपके सामने फिर बढ़ रहा हूँ। हाँ सभी बता रही है 2 करेक्ट है ना। अब देखते हैं कि 2 सही है कि नहीं है। देखो पहले नंबर ऑफ ट्रायंगल 0, फिर 3 हुए, है ना। तो 0 इंटू 3 3 हो गया, सॉरी 0 इंटू 3 3 नहीं 3 हो गया। 3 के बाद फिर 5 हो गया। तो 5 के बाद अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले 0, फिर 3, फिर 5, फिर 9, ये हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात आप इसको देखोगे तो ये सर्कल तो आएगा ही नहीं भैया। सर्कल इस तीनों में नहीं है तो ये चौथे में क्या आएगा। तो ये वाला आंसर तो आपका एकदम करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा आप ये देखो 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 4 क्यों होगा, कम थोड़ी होगा भैया, हम तो बढ़ा रहे हैं। उसके बाद ऐसा चीज तो हम देख ही नहीं रहे हैं ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। तो इसीलिए पहले 3 था, फिर 5 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर है ना
फिर ये वाला जो है इसमें 9 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो उन लोग एकदम करेक्ट हो। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपका हो गया। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ और देखते हैं क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। आज हमको कैसे भी करके ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आज में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जल्दी जल्दी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और जब तक आपकी छुट्टी रहेगी आप लोग बिल्कुल भी अपने बुक का मत पढ़ना। आप लोग सिर्फ और सिर्फ नवोदय की पढ़ाई करना। 5वीं का जो पढ़ रहे हो उसको तो बाद में पढ़ लेना है, लेकिन अभी ज्यादा जरूरत है आपको नवोदय की, है ना। तो इसीलिए नवोदय का ही पढ़ो। चलो मैं जल्दी से तीसरा क्वेश्चन बना लेता हूँ। यस सर। हाँ हाँ, अच्छा कितने लोग जुड़ गए हो अभी? सर 11। 11 है ना, चलो ठीक है। कल कल ना और भी बहुत सारे लोगों को जोड़ने के लिए मैं बोल दूंगा। तो हाँ, ये वाला है, ये आपका क्वेश्चन है। अब मेरे को लगता है शायद ऑप्शन बनाने से पहले ही आप लोग इसका आंसर बता दोगे, लेकिन तब भी मैं ऑप्शन बना देता हूँ। ये देखिए, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। कमेंट बॉक्स में मेरे को आप लोग का आंसर चाहिए। बिल्कुल देर मत किया करो आप लोग आंसर बताने में, तुरंत आंसर बताया करो। क्या है, तुरंत तुरंत आंसर बताओगे ना तो तुरंत मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ूंगा। तो चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। आंसर आ गया 4। गोवर्धन बंजारे तुमने दिया है 3, तो बता दो 3 गलत ऑप्शन है। कविता ध्रुव ने दिया है 4, तो 4 करेक्ट आंसर है। छवि सेन ने दिया है 4, वो भी सही आंसर है। प्रांजलि साहू ने दिया है 4, डिम्पल साहू ने दिया है 4, और काव्या ध्रुव ने दिया है 4। तो आप लोग को बता दूं कि जितने लोग भी 4 के साथ जा रहे हो और लोग बिल्कुल सही है। इसको समझने के लिए हमको पहले इसको देखना पड़ेगा। एक हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स में एक लाइन है, लाइन में 2 सर्कल लाइट वाले हैं और एक डार्क वाला है। फिर दूसरे में देखते हैं तो ये ऐसे बदल जाता है, यानी ये जो बिंदी है वो यहाँ पे आ जाता है, तो ये बिंदी यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये बिंदी फिर यहाँ पे आ गया, है ना, यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर ये बिंदी किसके पास चले आएगा, यहाँ पे चले आएगा, है ना। तो ये बिंदी यहाँ पे आ गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे आ गया। तो पहले लाइन ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, तो अब लाइन ऐसी हो जाएगी। पहले सर्कल इधर था लेफ्ट साइड, फिर सर्कल राइट साइड आया, फिर लेफ्ट साइड आया, तो फिर सर्कल राइट साइड आएगा। तो जितने लोग भी 4 के साथ जा रहे हो 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही। तो आपका ये हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या देखते हैं कि क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बना देते हैं। यस सर। हाँ, अच्छा हाँ हाँ। काव्य।
चलो जल्दी से इसको भी समझो और सोचो कि आंसर क्या आ सकता है। ये आपका हो गया प्रश्न। और जल्दी से मैं ऑप्शन बना देता हूँ, तुरंत आप लोग एकदम बिना देरी किए आंसर बताना, कौन सा आंसर सही है उसको, है ना। अच्छा, जितने लोग लाइव जुड़े हैं अच्छी बात है, और जितने लोग लाइव नहीं जुड़े हैं उन लोग को बता देना कि ये जो लाइव क्लास है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, और आप लोगों को भी ये क्लास अगर दोबारा देखना है तो आप लोग दोबारा देख सकते हो। वैसे मेरे को नहीं लगता कि इसको दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी मैं एक बार समझा देता हूँ वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसका तो मैं गारंटी लेता ही हूँ, है ना। अरे बहुत इजी है। चलो मैं आंसर बना रहा हूँ। हाँ ब्लॉक कर दे। चलो दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, आप लोग को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? यस सर। दिख रहा है ना, चलो अच्छी बात है। यस सर। हेलो, अब आप लोग देख के बताओ जल्दी से कि इसका आंसर क्या है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, या तो आप लोग चैट करके भी बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। 4 का सर। आंसर क्या आएगा? हाँ 3 आएगा सर। 3। कितने लोग 3 के साथ जा रहे हो? रेज योर हैंड। सर मैं। हाँ हाँ, जितने लोग, कविता, ध्रुव, प्रांजलि, साहू, जितने लोग भी 3 के साथ जा रहे हो, और छवि सेन, आप लोग बिल्कुल सही हो। 3 ही आपका सही आंसर है। देखो सबसे पहले ये वाला बिंदु ऊपर था, हाँ, फिर ये राइट आ गया, है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज पता है ना आपको, घड़ी की दिशा में जो घूमता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस साइन पहले यहाँ था, फिर नीचे आया, उसके बाद इधर आया, फिर इस बार ये ऊपर चले आएगा। फिर ये वाला जो एक्स वाला साइन है वो पहले यहाँ था, फिर ऊपर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जो सी है वो सही आ जाएगा। फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दिए। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। 12 बजे होगा। सर थोड़ा हाथ क्या बोल रहे हो? हाथ ना सर, इजी इजी दे रहे हो। हाँ हाँ हाँ, जो जो आपके बुक में है वही वही दे रहा हूँ। आप लोग टेंशन मतलब, आपकी अच्छी ही प्रैक्टिस हो रही है ना। हार्ड वाला ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अभी तो देखो क्या है ना, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए पहले इजी इजी क्वेश्चन से मैं शुरू। है ना, बहुत
तोड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं उन लोगों के लिए पहले थोड़ा सा इजी वाला दे रहा हूँ, उसके बाद हार्ड वाला दूंगा। यस सर। चलो जल्दी से मैं आंसर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके ओके। सर कुछ सर ये सेकंड का हो गया, थर्ड का। तो लग रहा है कि अब आप लोग आंसर के लिए रेडी हो गए हो। जल्दी से आएगा। इसको लगता है क्या है। एक मिनट। आएगा, जल्दी से बताओ। फोर्थ सर। फोर्थ सर ना? फोर्थ वाला। यस सर। हाँ फोर्थ। सर फोर्थ। जितने लोग भी फोर्थ के साथ गए हो, जितने लोग भी फोर के साथ गए हो, मैं बता दूं आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो। सबसे पहले ये जो डार्क वाला ट्रायंगल था वो यहाँ था। अब ये जो आकृति है वो पूरी ऐसे एक बार ऐसे घूम गई है, तो घूम गई है तो ये डार्क ट्रायंगल जो है वो नीचे आ गया और लाइट हो गया। फिर है ना, और फिर उसके बाद इधर घूम गई तो ये ट्रायंगल यहाँ आ गया, ये बीच में सर्कल, और ये ऐसे। अब ये ऐसे घूमेगी तो ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो सर्कल है वो बीच में आ जाएगा, और ये जो रेक्टेंगल है वो यहाँ आ जाएगा। पहले डार्क यहाँ था, फिर बीच में आया, फिर नीचे आया, फिर इस बार जो है वो ऊपर आएगा। तो जितने लोग भी फोर्थ के साथ गए हो, मैं बता दूं आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो। फोर्थ आंसर ही सही आंसर है। जल्दी से मिटा लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं करो, मैं एकदम लोगों में रखे नहीं हो रहा। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत जल्दी इसका आंसर बता दोगे। डिस्टर्ब करेगा दे। जोर जोर से आवाज आ रहा है। चलो अब आप लोग को आंसर बताना है, मैं जल्दी से आंसर ड्रॉ कर देता हूँ। पूरा एक हाथ तक डिस्टर्ब करता है। पूरा सर वन आएगा, फर्स्ट आएगा सर। फर्स्ट कर रहे हो, सर सेकंड। सर फर्स्ट। चलो फोर्थ के सर सेकंड। सर फर्स्ट आएगा। कितने लोग सेकंड के सर साथ, सेकंड से। कितने लोग फर्स्ट के साथ आ रहे हो, जल्दी से बताओ। सर फर्स्ट आएगा। अब देखो, नहीं नहीं नहीं, देखो पहले वन रेक्टेंगल था, 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, तो 4 8 नहीं होगा क्या? एक दूनी 2,
2 दूनी 4 की 8, तो ये देखो इसमें टोटल 8 है, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी सर फोर्थ फोर्थ, हाँ जितने लोग फोर्थ के साथ गए हो, फोर्थ बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो आप लोग फोर्थ के साथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो सर ये कौन बोल रहे डिस्टर्ब? हाँ बढ़िया। सर एकदम दे दिया। चलो इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलो चलो बताओ आंसर क्या। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। कितने लोग 1 के साथ जा रहे हो जल्दी बताओ, और कितने लोग फोर्थ के साथ जा रहे हो। कितने लोग 1 के साथ जा रहे हो, कितने लोग फोर्थ के साथ जा रहे हो। 1 के साथ, और मैं बता दूं कि छवि बिल्कुल सही जा रही है। सबसे पहले ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भी हमारा एक ट्रायंगल आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये जो तीर का निशान है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, अब ये बन जाएगा यहाँ। ये नीचे आया, फिर लेफ्ट आया, फिर ऐसे करके इसका साइड में हो जाएगा। इसीलिए 1 के साथ जितने लोग गए हो उतने लोग बिल्कुल करेक्ट हो। आपका नंबर 1 ही आपका करेक्ट। सर मैं समझ में आता नहीं, पूछ रहा समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। कट 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 कर बताएगा। और डिग्री वाला हरेगा 90 डिग्री घुमा थी। जल्दी से कमेंट में कोई इसका आंसर चाहिए, जल्दी से बता दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। खाते खाते पढ़ गए। पहले पढ़ाई कर 12 बजे वो इसको उठा दो। चलो बताओ आंसर क्या आएगा इसका। सर एक बार वापस दिखा दो सर। हाँ हाँ चलो देखो, अब देखो और बताओ कि आंसर क्या है।
इधर ये छवि गई है 3 के साथ, कविता ध्रुव गई है 3 के साथ, भीनी देवांगन गई है 2 के साथ, और आपके कमेंट बहुत फास्ट आ रहे हैं। सूर्यांश गया 3 के साथ, प्रांजलि गई है 3 के साथ, निशा गई है 3 के साथ, और डिंपल गई है 3 के साथ। तो आपका देखते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो बिल्कुल करेक्ट हो, 3 ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखो आप लोगों को मैंने बताया था 2 चीज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैंने आपको समझाया था इस रोटेशन, और मैंने आपको समझाया था एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन घड़ी की जो दिशा होती है वैसे घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होता है वो घड़ी के दिशा के विपरीत घूमती है। तो सबसे पहले देखो ये 90 डिग्री घूम रहा है। ये जो हमारे पास 2 लकीर दिख रही है जिसमें 2 सर्कल है, और यहाँ ऐसे क्लॉकवाइज डिग्री 90 घूम गई, फिर ये क्लॉकवाइज डिग्री 90 घूम गई, फिर ये क्लॉकवाइज डिग्री 90 घूमेगा। तो ये जो है वो ऐसे बन जाएगा। और जितने लोग भी 3 के साथ आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 3 ये सर बहुत इजी था ना, क्योंकि देखो इसमें एक आप लोग नए कॉन्सेप्ट क्या सीखे हो, इसमें आप लोगों ने सीखा है कि कैसे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है फिगर का, है ना। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन का है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो भैया मैंने बन जाए एक जगह रखा था। है दिखा नहीं, एक मिनट। चलो कितने दिन जोड़े थे तो कुछ है सर क्लास कितने टाइम तक के चलेगा? 12 बजे तक। ओके सर। 11:30 12 बजे से 12 बजे तक तो मैं विचलित बेटा। एक आध घंटे और चलेंगे, उसके बाद क्लास बंद हो जाएगी। कल से हम लोग फुल टाइम करेंगे, और आप लोगों के लिए स्टैंड मंगाया हूँ, और स्टैंड आ जाएगा ना तो फिर हम लोग ले लेंगे आराम से, है ना। 2-2 घंटे आराम से, 3-3 घंटे जितना भी आप लोग ओके बोलो। सर। हाँ बेटा। ओके सर। हम्म तो ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ मेरे को, मैं आंसर सर एकदम इजी था ये भी। बताओ। सर 3 सर। सर क्या आएगा देखो, देखो सबसे पहले आपको ध्यान से देखो,
सर सी वाला है। ऊपर था, इधर आया, फिर इधर आया, सर था सी वाला। ऐसा टाइप का जो है वो आंसर हो जाए। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आपका उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अच्छे से नहीं करा। जाना बिल्कुल आपको रोज जुड़ना पड़ेगा। रोज जुड़ने के बाद ही आप नवोदय में सिलेक्शन ले पाओगे। तो ये मैंने क्वेश्चन बना दिया और ये मैं आंसर बना रहा हूँ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में वो आंसर बताओ क्या है इसका आंसर। तो मैंने आंसर बना दिया है। चलो बताओ आंसर फटाक से बताओ जल्दी से। हाँ चलो बताओ इसका आंसर मैं पास ला देता हूँ। अब बताओ आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर आने शुरू हो गए। छवि बोल रही है 2, भीनी बोल रही है 2, सूर्यांश बोल रहा है 3 और क्या बोल रही है ना। है ना, तो इतने लोग 2 बोल रहे हैं और अंजलि तो 4 बोल रही है। तो मैं आपको सर क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है मतलब अब मैं जल्दी आंसर बना देता हूँ। उसके बाद
क्या इसका आंसर है? सर अच्छे से नहीं दिख रही इधर। चलो अब इसमें का आंसर बताओ क्या आएगा। देखो मैं एक हेक्सागोन है जिसमें टोटल 6 साइड है, 1 2 3 4 5 सर्कल है। फिर दूसरे में क्या हो गया, सर्कल बाहर आ गया, हेक्सागोन अंदर चले गया, है ना। उसके बाद अब इसमें देखो अंदर सर्कल है बाहर रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बाहर सर्कल और अंदर रेक्टेंगल। तो बताओ कौन सा वाला ऐसा आकृति है, जल्दी से आंसर मेरे को चाहिए। कुरियान जा रहा है 4 के साथ, भीमी गई है, छवि गा रही 4 के साथ। देखो बेटा जो नहीं 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 4 के साथ जितने लोग जा रहे हो आप लोग गलत हो, मैं आप लोग को बता दूं आंसर 4 क्यों नहीं आएगा। देखो जो पहले और दूसरे में जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप आपको तीसरे और चौथे में दिखेगा। पहले में क्या है, सर्कल अंदर है बाहर हेक्सागोन है। दूसरे में क्या हो गया, हेक्सागोन अंदर हो गया सर्कल बाहर हो गया। बिल्कुल वैसे ही इसको देखोगे, सर्कल अंदर है और ये रेक्टेंगल बाहर है, तो इसके आंसर पे क्या आ जाएगा, सर्कल बाहर आ जाएगा और ये जो रेक्टेंगल है वो ऐसा। फोर्सेस क्या बोलते हैं, 3 के साथ दिख रहा है। तो जितने लोग भी 3 के साथ गए हो, देखो निशा वैष्णव भीनी देवांगन 3 के साथ गई है। तो जितने लोग भी 3 के साथ गए हो आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो। जल्दी से बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका सिर्फ और सिर्फ के बाद आपका ये क्लास जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। जल्दी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता हूँ। लेफ्ट। ये भी कहीं नहीं करूंगा, मोती बोल रहे हो। है पता नहीं कौन नंबर है। जल्दी से ये 13 क्वेश्चन है, जल्दी से हम 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। जल्दी से आंसर कमेंट बताओ क्या आएगा। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आंसर क्या दे रहे हो, जल्दी से मैं देख रहा हूँ कमेंट आप लोग कर नहीं रहे, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। हाँ कविता ध्रुव का आया 2, भीमी देवांगन का आया 2, मेरे को छवि का भी आंसर चाहिए, जल्दी से छवि आंसर दो। निशा भी गई है 2 के साथ, डिम्पल भी गई है 2 के साथ, है ना। अब आगे हाँ चलो इतने लोग 2 के साथ गए, वो 2 तो बिल्कुल आप सही आंसर है। आप लोग जितना लोग 2 के साथ गए बिल्कुल करेक्ट हो। ट्रायंगल जो है वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट खड़ा हो गया, उसके बाद एक ट्रायंगल ऐसे मुड़ गया,
I go to washroom, sir. Yes. Question answer करने से पहले कमेंट बॉक्स में चाहिए क्या है आंसर मेरे को आप लोग कितना लोगों ने आंसर क्या क्या दिया मैं बता देता हूँ जल्दी से बताओ। हाँ भीनी गई है 4 के साथ, कविता गई है 4 के साथ और निशा वैष्णव गई है 4 के साथ। तो बता दो कि जो आपका 4 सर ये जो रेक्टेंगल था वो ऐसे सोया हुआ था, फिर यही रेक्टेंगल यहाँ पे खड़ा हो गया, उसके बाद फिर से वो रेक्टेंगल सो गया, उसके बाद ये रेक्टेंगल ये जो था वो इधर आके फिर रेक्टेंगल बन गया, फिर इधर आके सर्कल बन गया, उसके बाद इधर आके ये फिर से रेक्टेंगल बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर है और क्वेश्चन और जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और आप लोग आंसर बता दोगे, एकदम जल्दी से बता दोगे। ऐसा ऐसा आप उत्तर आकृति कैसी रखी आपको बताना है। चलो बताओ क्या आएगा आंसर। 15 आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ। मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ। तो प्रांजलि ने दिया है 4, भीनी ने दिया है 4, गोवर्धन ने दिया है 4, डिम्पल दिया है 4। 4 जितने लोग भी गए हैं सबसे पहले एक लाइन की 1 से 2 लाइन हो गई, 2 से 3 लाइन हो गई, फिर 3 से यहाँ पे 4 लाइन हो जाएगी। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर हम लोग का सही है ना? हाँ सर 4 वाली सही है ना? 4 वाले सही है, जितने लोग का 4 है वो एकदम सही है। देखो पहले 1 लाइन थी, फिर 2 लाइन हो गई, फिर 2 से 3 लाइन हो गई, फिर 3 से वो 4 लाइन हो जाएगी, है ना। तो ये आपका फिर से मैं प्रश्न आकृति बना देता हूँ। ये एक ऐसा तीर है, फिर ये इधर घूम गया, फिर ये इधर घूम गया, फिर चौथे में किस साइड घूमेगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आप लोग मेरे को लग रहा है अटक जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो जितने लोग भी आंसर दोगे, है ना, जितने लोग भी आंसर दोगे वो सोच समझ के देना, ठीक है। जितने लोग भी आंसर दोगे उन लोग। सर आप लिखो तो मैं भी तो नहीं बता पाऊंगी। चलो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसमें आप लोग फंसोगे, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, इसमें आप लोग फंसोगे। चलो देखते हैं। हाँ नहीं फंसे, आप लोग 4 के साथ जा रहे हो, कविता, सूर्यांश, डिम्पल, निशा, सब सर लोग 4। दिख ये तो नहीं निशा रहा। तो 1 के साथ जा रही है, तो 1 इनकरेक्ट है। देखो सबसे पहले ये जो तीर था वो इतना अरे तो सर इतना घुमा के 45 डिग्री घुमा है, यहाँ से यहाँ जाने में, फिर ये 90 डिग्री घुमा। सर दिख 45 नहीं रहा है। घूमने के बाद फिर ये इधर ऐसे जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सिर्फ आपका 4 है, फिर आज की क्लास खत्म हो जाएगी, है ना। और
अभी तो जितने लोग जुड़े वो अच्छी बात है, अपने दोस्त यारों को भी बोल देना कि कल से वो अच्छे से जुड़े और रोज क्लास का फायदा उठाएं, कलेक्शन ले जाएं। इसको मत थोड़े इसको मरी थी तहमो मन नहीं चाहता गफर मशीन ऑडियो ओनली बंद करें मतलब दिखीच का ते 10 या 12 आवाज है तो नहीं चालू है करना है चालू नहीं, क्लास तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। सुन रहे हो? जो सिर्फ और सिर्फ आपके 3-4 क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी क्लास हो जाएगी खत्म। ठीक है? सर अब मेरे को लग रहा है बहुत इजी हाँ सर एकदम इजी दे रहे हो हाँ, तो देखो अब हम लोग तो करेंगे, अभी 20 क्वेश्चन करेंगे और 30 क्वेश्चन कल करेंगे, 2 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी इजी आ रहा है, फिर मॉडरेट आएगा, उसके बाद हार्ड आएगा। तो लोग भी इनको भी सलाह करना है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आप लोगों की तैयारी अच्छी कर लो, सरल लग रहा है। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है तो आपको ये सरल बिल्कुल नहीं लगता है ना। जल्दी से मैं ड्रॉ कर देता हूँ आंसर, उसके बाद आप लोग बताना कि आंसर क्या है ना। कौन है हमारे क्लास के सर कहाँ थे अपन घर में चलो जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर सर बताओ। 2 सर 2 टू कितना वो मैं कमेंट बॉक्स चेक कर लेता हूँ। 2 भीनी देवांगन 2, और कौन है 2 वाला? कुल और कितने लोग हैं 2 वाले? हाँ, और ये डिंपल भी बोल रही 2, तो बता दूं 2 एकदम करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है। देखो यहाँ पे एक सर्कल है जिसमें प्लस का साइन है, फिर 4 अलग सर्कल है, फिर सर्कल है जिसमें प्लस का साइन है। अब ये वाला कलर हो गया है, फिर ये दोनों कलर हो गया, फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तीनों कलर हो जाएगा, ये वाला भी कलर हो जाएगा, ये वाला भी कलर हो जाएगा, और ये वाला भी कलर हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ दूसरे में दिख रहा है, इसीलिए अब जितने लोग भी 2 के साथ गए हो आप लोग बिल्कुल सही हो, 2 ही आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो कॉल है पढ़ा था जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, तो आप लोग बोल के भी बता सकते हो। यस सर और इसके बाद 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे, फिर हम लोग
साइड प्लीज सर। बहुत लोग 4 के साथ जाते हैं और पता नहीं कि 4 में वो फोर आई। आंसर नहीं है, वो जो है वो गलत आंसर है। देखो अब उसे चलने के लिए प्रैक्टिस था, है ना? अभी भी वैसा ही है, लेकिन क्या हो गया, ये जो डार्क पहले नीचे था वो ऊपर चले गया, तो इसमें क्या ये सर्कल है अभी भी ऐसे हो जाएगा। बस सिर्फ इसी में जितना लोग थर्ड के साथ गए, जितना लोग थर्ड के साथ गए वो लोग बिल्कुल ठीक हो, सिर्फ और सिर्फ दो बचे। हाँ, बाद में बात कर रहे थे। हाँ हाँ। चलो जल्दी आंसर बताओ, एकदम जल्दी साइड जल्दी से आंसर कीजिए। क्या लोग 4 बहुत लोग का 4 आया, कविता कुलदीप सबका। देखो सबसे पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर अभी यहाँ आ जाएगा, ऐसा फिर 4 में है, और इसलिए आपका जो 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। आपका ये वाला जो क्वेश्चन अब मैं कराने वाला हूँ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, है ना? ये हो गया। एक सर्कल पानी में गया, पानी में गया, एक सर्कल पानी में गया, पानी में गया। साइड कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म हो जाएगी आज की, जल्दी से आंसर बता दो। चलो साइड प्लीज। सर साइड प्लीज। सर साइड प्लीज। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ साइड ही हूँ बेटा। देखो सबसे पहले एक सर्कल था, फिर यहाँ पे एक लाइन बनी, फिर यहाँ एक लाइन बनी, फिर यहाँ पे एक सर दिख है ना? नहीं रहा है। तो इसके आंसर में क्या हो जाएगा, ऐसा सर मेरे को दिख नहीं रहा। सर दिख नहीं रहा है। सर दिख नहीं रहा। लोगों को अब दिखा? नो सर। नहीं दिख रहा है? सर दिख नहीं रहा है। नो सर। एक मिनट, अब दिख रहा है क्या आप लोगों को? नो सर। नहीं दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है अभी भी? नो सर नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा। तो चलो मैं, हाँ हाँ, तो चलो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, और आप लोगों की क्लास है वो रोज चलेगी, आप लोगों को रोज 10 बजे ज्वाइन होना है। आवाज तो सुनाई दे रही ना आप लोग को मेरी? यस सर। सर टाइम चेंज हो सकता है क्या? टाइम को मैं चेंज करने के बाद सोचूंगा, है ना? मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को कितना टाइम चाहिए बताओ क्लास? सर अगर 10 बजे रखोगे तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी। अच्छा सर 1 बजे से रख दो।
जितना टाइम भी आप बोलो, मैं सब ग्रुप से पूछ लूंगा, और जितना लोग आप लोग को जो टाइम बताओगे उसके हिसाब से मैं टाइम को चेंज दूंगा। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। समझ आया ना आप लोगों को 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे? यस सर। यस सर। हाँ, तो रोज हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, और जब तक आपको शीतकालीन की छुट्टी है तब तक हम ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे। और आप लोग सब लोग बुक खरीद लो। और मैं बता दूं कि जितने लोग अभी बुक नहीं खरीदो, अभी मैं दिख रहा हूँ क्या आप लोगों को? यस सर। नो सर। हाँ, तो आप लोग जितने लोग नहीं खरीदे हो उन लोग अरिहंत की बुक खरीद लेना। अरिहंत की बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और अगर अरिहंत की बुक नहीं मिली तो कोई दूसरा बुक भी आप लोग खरीद सकते हो। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में यही वर्ड करता हूँ, और जितने लोगों को वापिस इस क्लास को देखने में वापिस देख सकता है, और जितने लोग नहीं देखे हैं उन लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा, तो लिंक के माध्यम से आप लोग देख सकते हो। तो चलो, आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। 1 घंटे की आपकी क्लास थी, बहुत मजा आया, और हम कल फिर से मिलते हैं। आप लोगों को होमवर्क आज आप लोग को होमवर्क आज मैं क्या बोलते हैं दे दूंगा। क्या क्या आप लोगों को क्वेश्चन करना है उसका मैं फोटो खींच के आपको भेज दूंगा ग्रुप में। किसी को कुछ भी डाउट है तो इसी ऐप में ही आप लोग उस डाउट को मेरे से पूछ सकते हो, मैं आप लोग को आंसर बताऊंगा। उसके बाद चलिए, सब लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है? चलो, बस मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।